जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री माँ चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्रीय सज्जन प्रभु को और प्रकाशानंद जी को किसी भी तरह से मिलवाना चाहते थे। प्रकाशानंद जी के मन में प्रभु के विषय में जो जो धारणा थी वे उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। इसलिए तपन मिश्र की राय पर उन्होंने अपने घर में भोजन रखा और उसमें सभी मठों के सन्यासियों को, शिष्यों को निमंत्रण दिया। सब पहुंच गए लेकिन महाप्रभु नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र सज्जन स्वयं गए, बड़े ही विनती करके, बड़े ही प्रेम भाव से महाप्रभु को राजी किया और उनके घर पे ले गए। उन्होंने घर पहुंचकर, सनातन जी उनके साथ थे महाप्रभु के, वे नीची दृष्टि किए हुए धीरे धीरे घर में पहुंचे। सेवक जल लेकर प्रभु के पैरों को धोने के लिए बढ़ा, लेकिन प्रभु ने संकोच से पैर खींच लिए और स्वयं ही पैर धो लिए और वैसे ही अस्त व्यस्त भाव से मोरी के पास ही नीचे बैठ गए। सन्यासी मंडली में सन्नाटा छा गया। शास्त्रार्थ करना सब भूल गए। सभी लोग एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। 30-32 वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी, रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास बैठ गया है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था। दाढ़ी मूछें बहुत ही कम निकली थी, वे भी एकदम से मुड़ी हुई थी। वे 16 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। उनके गुलाब की पंखुड़ियों के समान दो छोटे छोटे अरुण रंग के समान होस्ट दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रहे थे। प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। सभी सन्यासी कोई उंगली के इशारे से, कोई भ्रुकटी के संकेत से, कोई बहुत सी हल्की आवाज में प्रभु के संबंध में चर्चा करने लगे। प्रकाशानंद जी ने भी इन्हें देखा। वे इनके तेज रूप, लावण्य, नम्रता, शालीनता और प्रभाव को देखकर ही समझ गए कि ये ही महाप्रभु चैतन्य देव हैं। ये स्वामी जी कहाँ से आए हैं? उन्होंने गृहपति उन महाराष्ट्रियन सज्जन से पूछा। उन सज्जन ने कहा, यही वे बंगाली स्वामी जी हैं जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। ओ, तो यही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं। इनका नाम हम बहुत दिनों से सुन रहे थे। आज इनके खूब दर्शन हुए तो वे गए प्रभु के पास और वह बोले, आप वहाँ क्यों बैठ गए हैं? इधर आइए, वहाँ बैठना आपका शोभा नहीं देता। प्रभु ने धीरे से उत्तर दिया, भगवान मैं हीन संप्रदाय वाला हूँ, भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। प्रभु जब नहीं उठे तो प्रकाशानंद जी ने बहुत उनसे कहा। प्रभु का स्वयं हाथ पकड़ा और अपने सामने की गद्दी पर बिठा दिया। प्रभु बड़ी व्यवस्था से दिख रहे थे। प्रभु धीरे धीरे भगवत नाम का उच्चारण कर रहे थे। भगवत नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु लगने से कमल की पंखुड़ियां हिलती है, उसी प्रकार उनके बिंबा फल के समान दोनों अधर हिल रहे थे। प्रकाशानंद जी ने उनसे पूछा, स्वामी जी मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप पहले आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। साधुओं के संबंधी साधु ही होते हैं। वाराणसी में आपका एक मठ था, उसमें आप नहीं आए और गृहस्थियों के यहाँ ठहरे और मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? प्रभु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर एक चुलबुले युवक सन्यासी ने कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। सन्यासी मंडली में जोर का कह मच गया। सब जब शांत हो गए तो प्रभु ने कहा, आप गुरुजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊं? मुझ में इतनी योग्यता नहीं कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, इसी संकोच से नहीं आया। बात बदलते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, तुमने कटवा के केशव भारती से संन्यास लिया है? जी हाँ, वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। फिर प्रकाशानंद जी ने कहा, मैं एक बार पूछता हूँ तो बुरा ना मानो। प्रभु ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे हित की ही बात पूछेंगे। आप तो गुरुजन हैं, सदा ही हमारा कल्याण करेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सन्यासी का मुख्य धर्म क्या है? क्या वह भिक्षा पर ही निर्वाह करे, सदा वेदांत चिंतन करता रहे, युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप तो पुरुषों के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्सारिता को ही सोचता रहे? तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर हरि नाम का स्मरण क्यों कर रहे हो? महाप्रभु ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, भगवान
मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया है और उन्होंने कहा था कलयुग में हरि नाम भगवत भजन के अलावा कोई सुगम साधन नहीं है। इसलिए दिन रात मैं इसी का जाप करता हूँ। इसी के जप करने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई, मैं पागल सा हो गया, घर बार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा, अपने आप आंसू बहते थे। तब मैंने अपने गुरुजी से पूछा, भगवान आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दे दिया, मैं तो पागल हो गया। गुरु महाराज ने कुछ श्लोक सुना और कहा, यह स्थिति बुरी नहीं है, यह शुभ लक्षण है, तुम बस इसी तरह जप करते जाओ। तो हे भगवान, मैं उसी दिन से इसी मंत्र का सदा जप करता आया हूँ। नित्य जपने से समझ लीजिए, यह अभ्यास समझ लीजिए, इस नाम में ऐसी आसक्ति हो गई है कि छोड़ने की कोशिश भी करूं तो भी ये नहीं छूटता। प्रकाशानंद जी ने कहा, हरि नाम स्मरण बहुत उत्तम है। कली संतरण उपनिषद में भी भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी गई है, लेकिन तुम ब्रह्म सूत्रों से उदासीन क्यों हो, वेदांत दर्शन को क्यों नहीं मानते? प्रभु ने कहा, भगवान ऐसा कौन वेदों को मानने वाला आस्तिक पुरुष होगा जो ब्रह्म भगवान व्यास देव जी के ब्रह्म सूत्र को न मानता हो? प्रभु ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता कि ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। कुछ चौंक कर चारों ओर सन्यासियों को देखकर प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तुम कैसी अशास्त्रीय बात कर रहे हो? ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक सूत्र में निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। प्रभु ने कहा, मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से शारीरिक भाष्य सुना है और अपने तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझा भी है। भला जगत गुरु शंकराचार्य को कौन नहीं मानेगा? वे ही तो 10 नामी शांकर संप्रदाय के आदि आचार्य और जगन मान्य गुरु है। मैं उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखता हूँ। तो प्रकाशानंद जी ने कहा, यह तो न मानना ही हुआ जो उनके भाष्य के विरुद्ध बात करते हो। भगवान व्यास के असली भावों को तो शंकर भगवान ने ही समझा है। उन्होंने संपूर्ण भाष्य में उसी एक निर्गुण निर्विशेष उपाधि रहित अखंड सत्ता का वर्णन किया है। अब जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं, जीव ब्रह्म में जब कुछ भेद ही नहीं, तब कैसी स्तुति, कैसा विनय, कैसी प्रार्थना? सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही तो हैं। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तब प्रभु ने कहा, व्यास भगवान ने तो ब्रह्म सूत्रों का भाष्य स्वयं किया है। उस भाष्य को करने पर ही उन्हें शांति प्रिय हुई और उन्हीं के बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ यह तो सत्य है कि श्रीमद् भागवत को भगवान व्यास देव ने सभी शास्त्रों का सार लेकर बनाया है। श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और परम शांति प्राप्त की। भगवान के गुणों में दिव्यता ही ऐसी है कि कैसे भी अज्ञान रहित आत्माराम मुनि ही क्यों न हो, वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति ही करते हैं। इस बात को मैं मानता हूँ, परंतु भगवान शंकराचार्य जी ने जो एकदम सविशेष ब्रह्म को गौण बताकर परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को ही मानते हैं, यह क्यों? यही मेरी शंका है। प्रभु ने कहा, भगवान शंकराचार्य जी श्रीमद् भागवत को भी यथाविधि जानते थे। भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा थी और श्रीमद् भागवत भगवान व्यास देव जी द्वारा प्रकट हुई उनके प्रतिपाद्य सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं और उसे ही उन्होंने प्रधानता दी। प्रकाशानंद जी ने कहा, सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है? प्रभु ने कहा, अर्थ कैसा और अनर्थ कैसा, ये तो सब बुद्धि के विकार हैं। असली पदार्थ कहीं शब्दों में द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? किसी पद का कुछ भी अर्थ लगा लें, सब ठीक है। अर्थ लगाना, व्याख्यान करना, भाष्य और पुस्तकों की रचना करना, यह सब लौकिक बुद्धि का काम है। इससे मुक्ति थोड़े ही मिल जाती है। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ यह तो बताओ, भगवान शंकर ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया? प्रभु ने कहा, भगवान शंका या तर्क होना अज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल है। वे महाभाग पुरुष धन्य हैं जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व में किसी प्रकार की शंका नहीं है। वे ही ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वांतयामी, चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं। ग्रंथ भार तो
अज्ञान का चिन्ह है, जिन्हें भगवान के सर्वांतर्यामीपने का विश्वास नहीं, जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठती रहती है, उनके लिए शास्त्र हैं। और बुद्धि यदि अंत तक तर्क में